शुभमंगलम मम प्रिय शिशुजन। अद्य वयं तृतीय पाठः चलिष्यामः। तृतीय पाठः जलमेव जीवनम् अस्ति। जलमेव जीवनम् अर्थात जल ही जीवन है। जलम जोड़ एव मतलब ही। एकदा एकः नृपः आखेटाय सेवकैः सह वनं गच्छत्। एक बार एक राजा शिकार के लिए सेवकों के साथ वन को गया। मध्याह्न काले सः पिपासयाः व्याकुलः अभवत्। दोपहर के समय में वह प्यास से व्याकुल हो गया। सः सेवकान अवदत्। उसने सेवकों से कहा, भो कुत्रचित जलम अन्वेषयत्। अरे कहीं पानी खोजो। सेवकाः तस्यादेशेन इतस्ततः जलम अन्वेषयन्ति परम तेभ्यः जलम न लभते। सेवक उसके आदेश से इधर उधर पानी ढूंढते हैं किंतु उन्हें पानी नहीं मिलता है। प्रत्यावर्तन्ते ते प्रत्यावर्तन्ते। वे वापस लौट आते हैं। तदा राजा कथयति। तब राजा कहता है, यदि अस्मिन् काले कोऽपि मह्यं वारि यच्छेत् तु तस्मै अर्धम राज्यमपि यच्छेयम्। यदि इस समय कोई मुझे पानी दे दे तो उसे आधा राज्य भी दे दूं। तदा अकस्मात् कोऽपि ग्रामीणः जलपूर्णेन घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्रामं गच्छति स्म। तब अचानक कोई ग्रामीण जल से भरे घड़े के साथ उस रास्ते से गांव को जा रहा था। नृपः तम पृच्छत्, भद्र तब घटे किमस्ति। राजा ने उससे पूछा, भद्र तुम्हारे घड़े में क्या है। सः वदत्, महोदय इदं वारी अस्ति। वह बोला, महोदय यह पानी है। नृपः अपृच्छत्, इदं वारी कुतः आनयसि। राजा ने पूछा, यह पानी कहाँ से ला रहे हो। सः वदत्, समीपे एव लता कुंजे एकः कूपः अस्ति। वह बोला, पास ही लता कुंज में एक कुआं है। ततः इदं जलमान आनयामि। वहां से यह पानी ला रहा हूं। नृपः वदत्, वयं सर्वे पिपासाकुलाः स्म। राजा बोला, हम सब प्यास से व्याकुल हैं। यदि त्वम् अस्मान् वारी पायस्यसि तु तुभ्यं पारितोषिकं दास्यामि। यदि तुम हमें पानी पिलाओगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ग्रामीणः सर्वान् वारी पायति। ग्रामीण सभी को पानी पिलाता है।
यदा तस्मै नृपः सुवर्णमुद्रा यच्छति तदा सः कथयति महोदय कस्येदं मूल्यम। जब राजा उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है तब वह कहता है महोदय यह किसका मूल्य है। नृपः वारिणः, राजा पानी का। ग्रामीणः महोदय किम कोऽपि वारिणः मूल्यदाने समर्थः अस्ति। महोदय क्या कोई भी पानी का मूल्य देने में समर्थ है। नृपः चिंतयति पुनः च वदति। राजा सोचता है फिर बोलता है नैव नैव अर्धराज्येन किम पूर्ण राज्येन नापि वारिणः मूल्यदाने कोऽपि समर्थः न। नहीं नहीं, आधे राज्य से क्या पूरे राज्य से भी पानी का मूल्य देने में कोई समर्थ नहीं है। सर्वस्रष्टा प्रभु बिना मूल्यमेव अमूल्यम वारी सर्वेभ्यः यच्छति प्रयच्छति। सबको बनाने वाला प्रभु बिना मूल्य का ही सभी को अमूल्य पानी प्रदान करता है। परम भद्र पुरुष स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकम तु अधिगच्छ। परंतु हे भद्र पुरुष अपने परिश्रम का पुरस्कार तो प्राप्त करो। ग्रामीणः कीदृशः श्रमः ईश्वरः यदि विना मूल्यमेव वारी यच्छति तर्हि वारिदानाय किमहं पारितोषिकम अधिगच्छे। ग्रामीण कैसा श्रम। ईश्वर यदि बिना मूल्य ही पानी देता है तो पानी देने के लिए क्या मैं पुरस्कार ग्रहण करूं। पिपासितेभ्यः वारिणः दानम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति। प्यासों को पानी का दान अथवा पिलाना सभी का कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम नैव इच्छामि, इसीलिए मैं पुरस्कार नहीं चाहता हूँ। नृपः भद्र धन्यसि त्वं परोपकारं करोसि अन्य च पारितोषिकमपि न इच्छसि। राजा भद्र धन्य हो, तुम परोपकार करते हो और दूसरे पुरस्कार भी नहीं चाहते हो। ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपं प्रति यच्छति ततः घटे जलं पूरित्वा ग्रामं प्रति गच्छति। ग्रामीण फिर घड़े को कुएं की ओर ले जाता है और फिर घड़े में भरकर जल भरकर गांव की ओर जाता है। नृपः सेवकाः च ग्रामीणस्य औदार्यं पुनः पुनः प्रशंसन्ति। नृपः च वदति सौभाग्यात् वारिणः प्राप्ति अभवत् अन्यथा जीवनमपि असंभवम आसीत्। राजा और सेवक ग्रामीण की उदारता की बार बार प्रशंसा करता है और बोलता है सौभाग्य से पानी की प्राप्ति हुई, अन्यथा जीवन भी असंभव था। वारिणः
मूल्यदाने वयम समर्थाः अमूल्यस्य वारिणः मूल्यदाने कोऽपि समर्थः नास्ति। पानी का मूल्य देने में हम सब असमर्थ हैं। पानी का मूल्य, अमूल्य पानी का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। आगे, अतः अमूल्यस्य वारिणः अपव्ययं कदापि न करणीयम्। इसीलिए अमूल्य जल का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। वारिणी दूषितानि वस्तुनि मा क्षिपत। जल में दूषित वस्तु को कभी नहीं छिटना चाहिए। यत्नम कुरुत यत वारी सदा शुद्धम स्वच्छम च तिष्ठेत। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जल हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रहे। धन्यवाद मम प्रिय शिशुजन।